हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक 3 एसएमई आईपीओ ओपन हो रहे हैं, जिनमें से 2 की वीडियोस आपको मिल चुकी है और थर्ड एसएमई आईपीओ होने वाला है सीरी ओएसएफ एमएमई मोबिलिटी लिमिटेड का, जहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मेरा इस आईपीओ में ऑलमोस्ट यही डिसीजन रहने वाला है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। सबसे पहले तो एक तो फंड की भी ऑब्वियसली कमी होने वाली है, और दूसरी बात जहां पर ये आईपीओ जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है काफी महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से मैं जहां पर इंटरेस्टेड नहीं हूं इस आईपीओ में। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। बट अगर हम कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है किनको, एम्प्लॉयज ऑफ लार्ज एमएनसी कंपनीज इन मेजर इंडियन सिटीज, जहां पर इनके पास मोर देन 1475 व्हीकल्स होने वाले हैं, जिनमें इंक्लूडिंग हो जाती है स्मॉल कार, सीडन, एसयूवी, लग्जरी कार एंड बसेस की। और 217 व्हीकल्स कंपनी ने खुद ओन किया है, बाकी सभी के सभी इनके पास लीज्ड में होने वाले हैं फ्रॉम वेरियस प्रोवाइडर्स। इनका जो मॉडल होता है वो होता है असेट लाइट मॉडल, जहां पर जो इनके पैरामीटर आ जाते हैं ऑपरेटिंग के लिए, वो आ जाते हैं मंथली रेंटल पर किलोमीटर, पर पैसेंजर ट्रिप और पर पैकेज मोड। और उन्हीं के साथ साथ जो इनकी ब्रांचेस होने वाली है 42 लोकेशंस में होने वाली है। एंड फाइनली जो इनके मेजर क्लाइंट्स होने वाले हैं वो आ जाते हैं जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, केप जेमिनी एंड असेंटर। तो ये था कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक डिटेल्स जो हमने जहां पर स्टडी करी है। काम की अगर मैं बात करूं, काम ऑब्वियसली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बट जब हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, तो हमें एक ऐसा काम चाहिए होता है जहां पर हमें लगे कि आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और वहां पर कंपनी आगे भी उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, और मुनाफा बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा होगा शेयर होल्डर्स का। बट यहाँ पर ये अपना अपना माइंडसेट आ जाता है। पर्सनली काम के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि हम हर काम को पूजा की तरह मानते हैं, और यहाँ पर कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी काम की उतनी ही रिस्पेक्ट होने वाली है। बट अब अगर हम इसकी कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है 14 ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 18 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 19 ऑफ दिसंबर को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 20 ऑफ दिसंबर। कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस रहने वाला है 65 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होगा 2000 शेयर्स का, जहां पर टोटल इशू साइज होने वाला है 24.60 करोड़ का, और वहां पर फ्रेश इशू रहेगा 24.60 करोड़ का ही, मतलब कि सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू, एनएससी पर लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनआई में 50% का। अगर हम लोट साइज की बात कर लेते हैं, तो एक लोट रिटेल कैटेगरी में 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,000 की। एचएनआई में अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम 2 लोट्स के लिए, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 की। अब अगर हम बात करते हैं आगे प्रमोटर्स की, तो वहां पर हमारे पास प्रमोटर आ जाते हैं रामनाथ चंद्र पाटिल एंड नितिन भगीरथ शानबाग, कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू था 76% का, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 55.88% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम नजर बनाते हैं, तो टोटल सेट 2021 में 29 करोड़ का, जो अगले साल डिक्रीज हुआ, बट नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज हो चुका था 42 करोड़ का। लेटेस्ट में सितंबर में अगर देखते तो 50 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें थोड़ी सी डिक्रीजमेंट देखने को मिली है, बट ओवरऑल में अच्छी ग्रोथ है देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 29 करोड़ था 2021 में, इंक्रीज हुआ 30 करोड़ तक, और फिर हो चुका है डबल से भी ज्यादा 82 करोड़ का, और 30th ऑफ सितंबर 2023 में 55 करोड़ के। काफी जबरदस्त उछाल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो 7.7 करोड़ था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। काफी जबरदस्त उछाल है, और 30th ऑफ सितंबर में 2.2 करोड़ तक। बट अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा कम आ जाता है, जिसकी वजह से भी जो हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ 22.67 करोड़ की होने वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस में 12 करोड़ का इनके पास कैश अवेलेबल है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल में हमें इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, जहां पर मैं ए कैटेगरी के फाइनेंशियल्स बोल सकता हूँ इस कंपनी में। बट
अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो क्यों आ रहा है ये आईपीओ? तो यहाँ पर इनको फंडिंग चाहिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और उसी के साथ साथ इनको कुछ पैसेंजर व्हीकल्स खरीदने हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बट जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी अगर हम देखते हैं, तो पीई रेशियो निकल कर आती है 22 की, और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 92.85 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.09% का, जहां पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अब काफी ज्यादा कम है, जो मेरे लिए सबसे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 0.21% का, फिर से दिक्कत। डेट इक्विटी रेशियो 0.45, कोई बात नहीं है। ईपीएस 2.94 का, फिर से दिक्कत। रिटर्न ऑन नेटवर्क 15.11%, ओके है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं, तो ये कंपनी फंडामेंटली मुझे साउंड नहीं लग रही है। सिर्फ एक रिटर्न ऑन नेटवर्क है जहां पर मैं सिर्फ ओके ओके बोल सकता हूँ, बाकी हर फेज पर जहां पर मुझे दिक्कत देखने को मिली है, जो मेरे पास इस कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए क्यों मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, एक रीजन ऑलमोस्ट सफिशिएंट हो जाता है। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वहां पर अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, तो अवीआरएल लॉजिस्टिक इसके पीयर में आ जाता है, जिसकी पी है 19.47 की, और ये डिमांड करिए 22.08 की, जहां पर जिसकी ईपीएस भी काफी अच्छी है, और इसके मुकाबले इसकी ईपीएस कुछ भी नहीं है, फिर भी ये उससे ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रहा है। अगर मैं बात करूं और इसकी वैल्यूएशन की नॉर्मली, तो एक ऐसा आईपीओ जो वैल्यूएशन वाइज भी काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, और जहां पर कंपनी ने हमारे लिए कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा है, तो ऐसे में इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा है। बट अगर मैं इस कंपनी के जीएमपी की भी बात कर लेता हूं, तो आज के टाइम पे अगर हम इसका जीएमपी देखने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो जीरो ही चल रहा था, बट अब 3% का हमें देखने को मिल रहा है, जो फिर से एक एसएमई आईपीओ के लिए काफी ज्यादा कम आ जाता है। तो ऐसे में इस आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपना कोई भी डिसीजन बनाना हो, एक बार अपने पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। मैं अपना डिसीजन आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।